गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बेसब्री से आपको इंतज़ार होगा अनलॉक 5 का। दरअसल कोरोना महामारी के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। अनलॉक 4 की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है और 1 अक्टूबर 2020 से अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस का पालन होगा। अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस में कई तरह की छूट मिलने की संभावना है। अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जैसे कई बड़े त्यौहार हैं, तो ऐसे में उम्मीद है कि सरकार त्योहारी सीजन में अनलॉक 5 में कई तरह की छूट दे सकती है, क्योंकि पिछले महीने गृह मंत्रालय ने कुछ और छूट देने की बात कही थी, कुछ और रियायतें देने की बात कही थी और धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियों के लिए छूट भी दी थी। तो आइए जान लेते हैं कि अनलॉक 5 में क्या क्या रियायतें मिलेंगी, क्या क्या छूट मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को, सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि मार्च के महीने में जब देश में लॉकडाउन लगा तो आर्थिक रूप से राज्य सरकारों को भी बड़ा झटका लगा है। 1 सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने जैसी महत्वपूर्ण छूट दी। इसके साथ ही मार्च के अंत से बंद पड़े हुए स्कूलों में भी 9वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोलना शुरू किया गया। अब 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक के 5वें चरण में केंद्र सरकार कई कामों को लेकर अनुमति दे सकती है। पिछले हफ्ते 7 सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वीडियो बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावित वाले क्षेत्रों के लिए उचित कदम उठाए जाने का सुझाव दिया था। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आदि 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, वीडियो बैठक की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें उचित कदम उठाए जाएं। तो त्योहारों का सीज़न चूँकि नज़दीक आने वाला है, अक्टूबर महीने में दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ कई त्यौहार हैं। साथ ही साथ रामलीलाओं का भी आयोजन अक्टूबर के ही महीने में होता है। गरबा जैसे त्यौहार भी अक्टूबर में ही मनाए जाएंगे। तो ऐसे में उम्मीदें हैं कि केंद्र सरकार अनलॉक के लिए और भी गतिविधियां खोल देगी। तो आइए जान लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या छूट मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों की। गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सैलून, रेस्तरां और जिम इनको प्रतिबंधों के साथ खोलने की अनुमति दी थी। अक्टूबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अधिक आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कंटेनमेंट जोन के पुनर्मूल्यांकन पर जोर दिया था, जहां से कोविड-19 का प्रसार अभी भी हो रहा है। हालांकि उन्होंने आगे कहा था कि इस वजह से आर्थिक गतिविधियों को समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियां रुकनी नहीं चाहिए, आर्थिक गतिविधियां चलती रहनी चाहिए, उनमें और अधिक सहूलियत और अधिक रियायत दी जानी चाहिए। बात करें सिनेमा हॉल की तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बहुत अपील करने के बावजूद गृह मंत्रालय ने ओपन एयर थिएटरों को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति 21 सितंबर से दे दी थी। गृह मंत्रालय ने ओपन एयर थिएटर को चलाने की अनुमति 21 सितंबर को दे दिया था।
हालांकि अगस्त में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने गृह मंत्रालय को फिल्म थिएटरों के लिए बैठने की व्यवस्था का फार्मूला दिया था। योजना के अनुसार एक के बाद एक सीट को बैठने के लिए सुझाव दिया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया जा सके। अब आपको बता दें कि शनिवार को पश्चिम बंगाल पहला राज्य बन गया जिसने 1 अक्टूबर से सिनेमा और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। तो अब इस बात की पूरी संभावना है कि पूरे देश में जो है सिनेमा और सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति मिल जाएगी। कोविड-19 के कारण पर्यटन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन हाल ही में ताजमहल सहित पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है और यहाँ लोगों की आवाजाही देखी गई है। अनलॉक 5 के दौरान और अधिक लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि और अधिक पर्यटन केंद्र और पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो खोले जा सकते हैं। टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा अनलॉक 5 में। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को बिना किसी क्वारंटाइन के राज्य में प्रवेश की अनुमति दे दी है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि पूरे देश भर में पर्यटन स्थल जो है वो खोले जाने की अनुमति दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं स्कूल कॉलेज की। तो स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए देश भर के कई स्कूल और कॉलेज 21 सितंबर से खुल गए हैं और ये अगले महीने तक जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि घटनाक्रम से अवगत लोगों के अनुसार प्राथमिक कक्षाएं कुछ और हफ्तों तक बंद रहेंगी। इसी बीच विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने पहले ही अपने प्रवेश परीक्षण शुरू कर दिए हैं और नए शैक्षणिक वर्ष की ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी शुरू हो सकते हैं। तो इस तरह से अक्टूबर में यानी अनलॉक 5 में जो है कॉलेजेस खुल सकते हैं और पढ़ाई शुरू हो सकती है, भले ही वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से कम लोगों के साथ सिनेमा हॉल खोले जाने के लिए इजाज़त दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सामान्य समय की ओर लौटने के लिए यात्रा, नाटक, ओपन एयर थिएटर, सिनेमा और सभी म्यूजिकल, डांस, गायकी और जादू के शो, इन सभी को 50 लोगों या उससे कम के साथ 1 अक्टूबर से खोले जाने की छूट दी जा रही है। हालांकि इसके साथ सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और बचाव के आवश्यक उपायों का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। हालांकि अनलॉक 4 में मॉल, सैलून, जिम और रेस्तरां को खोलने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि मॉल में कुछ और छूट मिल सकती है। इसी के साथ इस बार उम्मीद की जा रही है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को भी सरकार कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दे सकती है। और इन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं, जो कि लॉकडाउन के चलते बिल्कुल बंद थे, बिल्कुल ठप पड़े हुए थे, ना कोई रिज़ल्ट आ रहा था, ना कोई एग्ज़ाम हो रहा था। लेकिन अब पूरी संभावना है कि अक्टूबर-नवंबर में लगातार परीक्षाएं होंगी, लगातार जो है नोटिफिकेशंस आएंगे और रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे। तो ये थी अनलॉक 5 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।